डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में योगदान भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि वंचित वर्गों के अधिकारों की सबसे प्रबल आवाज भी बने। आइए उनके प्रमुख योगदान को संक्षेप में देखें। 1. संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह समिति भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदार थी। 2. समानता और सामाजिक न्याय की नींव। अंबेडकर ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार अनुच्छेद 14 को संविधान में शामिल किया। 3. आरक्षण व्यवस्था। उन्होंने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सकें। 4. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण। डॉ. अंबेडकर ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी अनुच्छेद 25 से 28। 5. महिलाओं के अधिकार। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक और रोजगार में समान अधिकार दिलाने पर बल दिया। 6. लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को संविधान की आत्मा माना और सभी नागरिकों को मतदान का समान अधिकार दिलाया। अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 उदास स्माइली। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा और चेताया कि अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता को नहीं मिटाया गया तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। निष्कर्ष: डॉक्टर अंबेडकर न होते तो भारत का संविधान इतना समावेशी, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण नहीं होता। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज के सबसे कम